नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक पराक्रमी और महारोमांचक टीमें यानी मेजबान इंग्लैंड और क्रिकेट की वैश्विक महाशक्ति भारत की टीमें जब भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे के इस दूसरे हाई वोल्टेज ऐतिहासिक और महारोमांचक टीवीज मुकाबले में मैनचेस्टर के ऐतिहासिक और खूबसूरत एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर एक बार फिर आमने सामने उतरी तो मैदान पर रनों का ऐसा प्रलयकारी बवंडर और ऐतिहासिक महासंग्राम देखने को मिला जिसने अंतर्राष्ट्रीय टीबीज क्रिकेट के पूरे इतिहास को मलबे में तब्दील कर दिया। इस महामुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और ओल्ड ट्रैफर्ड की इस बेहद सख्त सपाट सूखी और बल्लेबाजों के लिए पूरी तरह से स्वर्ग मानी जाने वाली कड़क पिच पर पहले बल्लेबाजी करने का एक बेहद ही निडर साहसिक और ऐतिहासिक फैसला किया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे भारत के आक्रामक ओपनर अभिषेक शर्मा और उनके साथ विश्व क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम अमर करने के इरादे से आए युवा सनसनी रन मशीन वैभव सूर्यवंशी। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर कदम रखते ही इंग्लैंड के मुख्य तेज गेंदबाजों के खिलाफ एक बेहद ही बेरहम, क्रूर और विनाशकारी काउंटर अटैक शुरू कर दिया। पारी का पहला ओवर लेकर आए इंग्लैंड के सबसे मुख्य एक्सप्रेस तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की दूसरी ही ओवर पिच गेंद पर अभिषेक शर्मा ने गजब की क्लास दिखाई। उन्होंने अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, शरीर का संतुलन बेहद खूबसूरती से संभाला और गेंद की पिच तक पहुंचकर मिड ऑफ के ठीक बगल से एक ऐसा आलीशान, कड़क, दर्शनीय और क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव मारकर चौका जड़ा कि इनफील्ड के फील्डर्स केवल गेंद की रफ्तार को देखते रह गए। इस मखमली शॉट के साथ ही भारतीय टीम का खाता बेहद ही शानदार अंदाज में खुल गया। जोफ्रा आर्चर इस पहले ही प्रहार से पूरी तरह सन्न और हैरान रह गए, लेकिन भारतीय खेमे का जश्न तो अभी शुरू ही हुआ था। दूसरे छोर से वैभव सूर्यवंशी ने भी क्रीज पर कदम रखते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ अपने आक्रामक और विध्वंसक इरादे पूरी तरह से साफ कर दिए। इंग्लैंड के सबसे मुख्य तेज गेंदबाजों में शुमार ल्यूक वुड जब पारी का दूसरा ओवर डालने मैदान पर आए तो उनकी एक तेज गति की तीखी स्कड़ी शॉर्ट पिच डिलीवरी पर वैभव सूर्यवंशी ने पलक झपकते ही मजबूत बैकफुट का इस्तेमाल किया, आंखों का गजब का फोकस दिखाया और पॉइंट के ठीक पीछे से एक लाजवाब कड़क और बुलेट की रफ्तार वाला स्क्वायर कट खेलकर शानदार चौका बटोर लिया। लकवुड ने इसके ठीक अगली ही गेंद पर मुकाबले में वापसी करने की आखिरी कोशिश में अपनी लेंथ को थोड़ा और पीछे खींचा और एक तीखा बाउंसर फेंकना चाहा, लेकिन पूरी तरह से चार्ज हो चुके और रौद्र रूप धारण कर चुके वैभव सूर्यवंशी ने गेंद की लेंथ और उसकी गति को बहुत जल्दी भांप लिया। उन्होंने क्रीज में खड़े खड़े अपनी कलाइयों का एक बेहद ही खूबसूरत व जादुई इस्तेमाल किया और एक प्रचंड शॉट आर्म पुल शॉट खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक आलीशान, दर्शनीय और गगनचुंबी दे मारा, जिसने स्टैंड्स में बैठे हजारों भारतीय समर्थकों को पूरी तरह से झूमने पर मजबूर कर दिया। इन दोनों ही ढाकड़ और निडर सलामी बल्लेबाजों ने मैदान के चारों कोनों में चौकों और का ऐसा विनाशकारी, खौफनाक और बेरहम तूफान ला दिया कि पहले 6 ओवरों के पावर प्ले के भीतर ही इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक पूरी तरह से लाचार, बेबस, हताश और असहाय नजर आने लगे और भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट खोकर पूरे 90 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। अभिषेक शर्मा ने इंग्लिश गेंदबाजों की लाइन लेंथ को पूरी तरह से तहस नहस करते हुए मात्र 15 गेंदों का सामना किया और 4 शानदार चौकों व 3 कड़क की बदौलत 42 रनों की एक बेहद ही आक्रामक और आतिशी पारी खेली, जिसके बाद वे स्पिनर आदिल राशिद की एक घूमती हुई गुगली गेंद पर बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर तैनात फील्डर सैम करन को एक आसान सा कैच दे बैठे, जिससे भारत को पहला झटका लगा। अभिषेक शर्मा के बेहद आक्रामक अंदाज में आउट होने के बाद नंबर 3 के सबसे महत्वपूर्ण, भारी जिम्मेदारी से भरे व नाजुक पायदान पर खुद कप्तान और टीम इंडिया के मुख्य स्तंभ श्रेयस अय्यर मैदान पर बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने उतरे। श्रेयस अय्यर ने क्रीज पर कदम रखते ही और पिच के मिजाज को अच्छी तरह से भांपने के बाद बल्लेबाजी का एक ऐसा रौद्र, विकराल, खौफनाक, बेखौफ और विनाशकारी रूप अख्तियार किया, जिसने मेजबान इंग्लैंड के पूरे गेंदबाजी क्रम और उनकी रणनीतियों को पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया।
श्रेयस अय्यर की बेमिसाल क्लासिक टाइमिंग, उनकी गजब की बिजली जैसी रिफ्लेक्सेस और उनका बेहतरीन है